हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरविंद पटेल। वेलकम टू एनरिच माइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर 6। इसका नाम है बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। इसका मतलब होता है आप मेरे मल्टीपल बनो, मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊंगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मियाऊ गेम, डाइस गेम, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर ट्री और इसके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। द माउस एंड द कैट। एक माउस है और एक कैट है, उसकी स्टोरी दी हुई है, इससे हम सॉल्व करते हैं। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। जो भूखी बिल्ली थी वो किसको, कुंजन नाम का चूहा था, उसे पकड़ने के लिए जा रही है। कुंजन इज नाउ ऑन दी 14th स्टेप। कुंजन कहां पर है, माउस 14th स्टेप पर है। एंड इट कैन जंप 2 स्टेप्स एट ए टाइम। वो क्या है, एक बार में 2 स्टेप जंप करता है। 14 के बाद कहां आएगा, 16, 16 के बाद 18, इस तरीके से वो जंप करता है। द कैट इज ऑन दी 3rd स्टेप। कैट कहां पर है, 3rd स्टेप पर है, ठीक है। सी कैन जंप 3 स्टेप एट ए टाइम। कैट कितनी, 3 जंप करती है एक बार में। 3 के बाद कहां आएगी वो, 6 पर। 6 के बाद कहां जाएगी, 9 पर। इस तरीके से वो जंप करेगी। इफ द माउस रीच्ड 28 इट कैन हाइड इन दी होल। माउस कहां पहुंच जाता है, 28 पर, तो वो कहां, अपने होल में पहुंच जाएगा। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली। अब आपको पता करना है कि चूहा बच पाता है या नहीं। अब इसमें क्वेश्चन है, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स। माउस कहां कहां जंप करता है, देखो 14 पर था, फिर कहां जंप करेगा, 14 से 16, 16 के बाद कहां जाएगा, 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 26, 26 के बाद 28, 28 पर पहुंचेगा तो कहां, अपने घर पर, होल में पहुंच जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट है द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप। कैट कहां कहां जंप करेगी, देखो 3 से स्टार्ट कर रही है कैट। 3 के बाद कहां जाएगी, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और नेक्स्ट जंप करेगी तो कहां पहुंचेगी, 30, 30 तो है ही नहीं, ठीक है। आया समझ में। द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। अब कौन से स्टेप्स इन दोनों में कॉमन है जहां पर माउस और कैट जंप कर रहे हैं साथ में, देखो 14 पर है ये 3 नहीं कर रहे हैं, 16 6 नहीं, 18 9 नहीं, 20 12 नहीं। अब देखो यहां से देखते हैं, 18 इसमें है, 18 इसमें है, तो कहां जंप कर रहे हैं, 18 पर माउस भी जा रहा है, 18 पर कैट भी जा रही है। और कहां देखो 20 पर नहीं है, 24 पर। तो क्या कहां कर रहे हैं वो लोग जंप, 18 एंड 24। आया समझ में। कैट कैन द माउस गेट अवे। क्या चूहा बच पाएगा बिल्ली से, तो देखो चूहा 28 पर आएगा, अंदर चला जाएगा। और कैट कहां आई है, 27 पर। देखो यहां पर आपका माउस 14 पर था तो कैट कहां थी, 3 पर। 16 पर माउस पहुंचा, कैट 6 पर। 18 पर आपका माउस था तो आपकी कैट कहां थी, 9 पर। 20 पर माउस पहुंचा तो आपकी कैट कहां पहुंची, 12 पर। 20 पर पहुंचा माउस तो 15, 22 पर 18,
24 पर, 21, 26 पर, 24 और देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, चूहा अंदर चला गया 28 पर और कैट कहां पहुंची 27 पर, तो कैच नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन द माउस गेट अवे, यस, माउस भाग गया था। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टेप। कैट स्टार्ट कर रही है 5th स्टेप से एंड जंप 5 स्टेप्स एट ए टाइम, एक बार में 5 स्टेप जंप करती है। एंड द माउस स्टार्ट फ्रॉम 8 स्टेप, माउस कहां से स्टार्ट कर रहा है 8 स्टेप से। एंड जंप 4 स्टेप एट ए टाइम, 4 स्टेप एक बार में कूदता है। कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस बच पाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, चलिएगा पहले कैट का निकालते हैं। कैट कहां से स्टार्ट कर रही है आपकी 5 से, 5 के बाद कहां जाएगी 10, 15, टेबल आता है 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 पर तो नहीं पहुंचेगी, क्यों 30 है ही नहीं, 25 तक पहुंचेगी। माउस कहां से स्टार्ट कर रहा है 8 से, कितने स्टेप जाता है 4, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24, 24 + 4 28, वो होल में चला जाएगा। आया समझ में। तो अब देखो इनमें देखो कॉमन क्या है, 20 कॉमन है दोनों में, तो मतलब क्या है कैट 20 पर पहुंचेगी और माउस 20 पर पहुंचेगा, तो क्या कैट माउस को पकड़ लेगी। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, नो, माउस नहीं बच पाएगा, उसे बिल्ली खा लेगी। आया समझ में। चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हु इज मोंटू वेटिंग फॉर। मोंटू कौन थी, कैट थी, बिल्ली थी, वो किसका वेट कर रही है, मोंटू कैट इज वेटिंग फॉर समबडी, किसी का वेट कर रहे। डू यू नो फॉर हुम ही इज वेटिंग, क्या तुमको पता है। देयर इज ए ट्रिक टू फाइंड आउट, एक ट्रिक है निकालने के लिए। देखिए क्या ट्रिक है, मार्क विथ ए रेड डॉट ऑल दी नंबर्स विच कैन डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको रेड कलर से मार्क करना है। ठीक है, मार्क ए येलो डॉट ऑन दी नंबर विच कैन डिवाइडेड बाई 3, येलो डॉट से किसको करना है, जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। एंड ए ब्लू डॉट ऑन दी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अब देखो मैं कलर का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं 3 डिफरेंट सर्कल्स बनाऊंगा। ठीक है, देखो प्लेन सर्कल बनाऊंगा किसके लिए, रेड के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं, रेड के लिए प्लेन सर्कल बनाऊंगा, येलो के लिए डार्क सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, और ब्लू के लिए मैं क्या करूंगा, सर्कल के अंदर क्रॉस बनाऊंगा। ठीक है, आप कलर कर लेना। ठीक है, चलिएगा पहला क्या है, रेड के लिए क्या, 2 से जो नंबर डिवाइड होता है उसके लिए रेड कलर से मार्क करना है। तो मैं देखो 2 से क्या डिवाइड होता है, 2 होता है, उसके लिए सर्कल बना दिया। फिर क्या होता है 4 6 8 10, ये क्या है 2 से डिवाइड होते हैं। 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
34, 36, 38, 40। ये सब क्या है, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 42, 44, 46, 48, 49 नहीं 50, ठीक है। 52, 54, 56, 58, 60। ये सब नंबर्स क्या हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मैंने क्या है, सर्कल बनाया है, ठीक है। अब येलो के लिए मैं क्या बनाऊंगा, डार्क सर्कल। येलो कौन सा बोला है आपसे, मार्क के येलो डॉट ऑन दी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3। 3 से जो नंबर डिवाइड होता है, तो क्या इधर देखो 3 होगा आपका, उसे मैं डार्क करूंगा। 3, 6 होगा आपका, इसके बाद में आपका क्या होगा, 9 होगा, फिर क्या आता है 12, इसके बाद में 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और ये 60, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, ए ब्लू डॉट ऑन दी नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। तो अब मैं ब्लू की जगह क्या करूंगा, क्रॉस बनाऊंगा। 4 देखो 4 पर क्या होगा आपका, 4 से डिविजिबल है। 8 होगा आपका, इसके बाद में आपका 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 48 के बाद में 52, 56 और ये 60। नेक्स्ट है विच आर दी बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल थ्री कलर्स। ऐसे कौन से बॉक्स हैं जिस पर तीनों कलर आए हुए हैं। देखो इसमें आपका 12 है, ठीक है, इसके बाद में 24 है, इस पर भी तीनों कलर आए हैं। 36 है, 48 है और 60 है, इन पर क्या है, तीनों कलर आए हैं। What are the letters on the top of those boxes? क्या क्या लेटर हैं, M है, O है, U है, S है और E है। राइट दोस लेटर बिलो इन ऑर्डर, ऑर्डर में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, MOUSE, माउस। तो मोंटू किसका वेट कर रही थी, माउस, चूहे का। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका मियाऊ गेम। टू प्ले दिस गेम
एवरीवन स्टैंड इन ए सर्कल। इस गेम को खेलने के लिए सब लोग कहां, सर्कल में खड़े होंगे। वन प्लेयर कॉल्स आउट वन, वन प्लेयर बोलेगा वन। द नेक्स्ट प्लेयर सेज टू, नेक्स्ट प्लेयर क्या बोलेगा टू, एंड सो ऑन। ऐसे देखो, एक प्लेयर ये बोलेगा वन, सेकंड प्लेयर बोलेगा टू, थर्ड प्लेयर बोलेगा थ्री, इस तरीके से बोलते जाएंगे। ठीक है। अब देखो, ए प्लेयर हु हैज टू कॉल आउट थ्री और ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय थ्री हैज टू से मियाऊ इंस्टेड ऑफ द नंबर। मतलब क्या है इसका, मतलब थ्री की जगह क्या बोलना है, और थ्री से जो डिवाइड हो नंबर वहां पर क्या बोलना है, मियाऊ बोलना है। ये थर्ड प्लेयर ये क्या बोलेगा, मियाऊ बोलेगा, ना कि नंबर बोलेगा थ्री। ठीक है। वन हु फॉरगेट टू से मियाऊ इज आउट ऑफ द गेम। जो भूल गया और वो मियाऊ नहीं बोला तो वो क्या है, आउट हो जाएगा। आप देखो, जैसे अब ये क्या बोलेगा, 4 5, और ये यहां पर क्या बोलेगा, मियाऊ। 6 पर क्या बोलेगा, मियाऊ। क्यों, 6 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसलिए द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज द विनर। जो लास्ट में प्लेयर बचेगा वो क्या होगा, विनर होगा। अब देखो क्या है, विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ मियाऊ। कौन कौन से नंबर को रिप्लेस कर सकते हो मियाऊ से, 3 6 9 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, 3 13 जा 39, 3 14 जा 42। इस तरीके से आप लिखते जाओगे। ठीक है। और क्या, इन नंबर्स की जगह पर आप क्या बोलोगे, मियाऊ। आया समझ में। नेक्स्ट है, वी से दिस नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ थ्री। हम लोग बोल सकते हैं ये नंबर्स क्या हैं, मल्टीपल्स हैं किसके, थ्री के। क्यों, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है। और 3 भी क्या है, मल्टीपल है। प्ले द गेम बाय चेंजिंग नंबर टू 4। अब नंबर चेंज करना है आपको 4, और 4 के साथ में सेम गेम खेलना है। देखो 1 2 3, 4 आएगा तो क्या बोलना है, मियाऊ। 5 6 7 8, 8 की जगह क्या बोलना है, मियाऊ। क्यों, 8 4 का मल्टीपल है। नाउ विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ मियाऊ। अब कौन कौन से नंबर रिप्लेस कर सकते हो मियाऊ से, 4 के बाद में क्या है, 8 12 16 20 24 28 32 36 40। इन नंबर्स को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, मियाऊ से। राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं तो क्या होंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। इस तरीके से आप लिख सकते हो। आए समझ में। चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइस गेम। थ्रो 2 डाइस टुगेदर। 2 डाइस को एक साथ फेंकना है। What are the numbers that turn up on the face of the dice। मतलब 2 डाइस साथ में फेंकी तो देखो एक पर 1 आया, एक पर 4 आया। इस तरीके से मेक ए 2 डिजिट नंबर यूजिंग नेम। 2 डिजिट नंबर बनाना है उनको मिलाकर। तो क्या नंबर बनेगा, देखो एक पर क्या आया 1 और दूसरे पर क्या आया 4, 14 बन गया। ठीक है। और दूसरा नंबर क्या बना सकते हो, 4 1 41। आया समझ में। इफ इट
if it is a multiple of any of the number written next to the circle। अब क्या है, वो किसी का मल्टीपल है तो उसे कहां लिखना है आपको, नेक्स्ट सर्कल में लिखना है। यू कैन राइट इट इन ए सर्कल देन इट इज योर फ्रेंड्स टर्न। फिर क्या है, वो आपके फ्रेंड की टर्न आएगी। तो ऐसा सर्कल बनाओगे, ठीक है। अब 14 किसका मल्टीपल है, आपको क्या दो नंबर मिले थे 1 और 4, तो 1 का मल्टीपल क्या होगा 4 होगा। क्यों, 1 का टेबल आपको मालूम है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, सिंपल है। बट 4 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं, ठीक है। तो 1 का मल्टीपल क्या होगा 4 होगा। आया समझ में। Then it is your friend's turn. The one who can write more numbers in 10 rounds is the winner। मतलब क्या है, 10 राउंड्स आपको खेलना है, ठीक है। और उसमें क्या है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे वो क्या होगा, विनर होगा। आया समझ में। ये गेम आपको खेलना है डाइस के साथ, 2 डाइस लेनी है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये साइड में है, क्या है 2 और 4, क्या है 2 और 4 24 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 2 42 हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है, ठीक है। और जब देखो 4 2 42 है, तो ये 42 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल भी है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, 2 का मल्टीपल 4 है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस। मेरी डाइस पर क्या है 3 and 2, तो मेरा नंबर क्या बनेगा 32 और 23। अब 23 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। अब 32 देखो 3 के टेबल में आता है क्या 32, नहीं, 2 के टेबल में आता है। तो मतलब क्या होगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा 32 होगा। क्या होगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा 32 होगा, ठीक है। इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, सो आई विल मेक 32। अब क्या है 23 किसी का मल्टीपल नहीं था, तो फिर हमने क्या नंबर बना लिया 32। सो आई विल मेक 32 विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 32 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल भी है और किसका है 4 का मल्टीपल है, ठीक है। एंड राइट इट इन दी रेड सर्कल, रेड सर्कल में लिखना है। 4 के मल्टीपल्स क्या है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44। इस तरीके से ये सब क्या है 4 के मल्टीपल्स हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, मल्टीपल्स लिखना। 6 के लिखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, ठीक है। इस तरीके से 5 के मल्टीपल्स लिखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, ठीक है। अब 7 के मल्टीपल्स लिखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा
28 7 5 जा 35 7 6 जा 42 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 7 10 जा 70। इस तरीके से ये सब क्या है, मल्टीपल्स हैं। ये किसके मल्टीपल्स हैं? सब 7 के। ये मल्टीपल्स किसके हैं? ये सब 5 के। ये सब मल्टीपल्स किसके हैं? 6 के। ये सब मल्टीपल्स किसके हैं? 4 के। आया समझ में मल्टीपल्स क्या होते हैं? नेक्स्ट है आपका कॉमन मल्टीपल्स। थिंक ऑफ ए नंबर, नंबर सोचना है। इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, राइट इट इन द रेड सर्कल। अब क्या है, जो मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है तो उसे रेड सर्कल में लिखना है। इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5, राइट इट इन ए ब्लू सर्कल। ठीक है। अब जैसे 6 क्या है? 3 का मल्टीपल है। ठीक है। 10 क्या है? 5 का मल्टीपल है। 9 क्या है? 3 का मल्टीपल है। 20 क्या है आपका? 5 का मल्टीपल है। 12 क्या है आपका? 3 का मल्टीपल है। 25 क्या है आपका? 5 का मल्टीपल है। ठीक है। 18 क्या है आपका? 3 का मल्टीपल है। और आपका 35 क्या है? 5 का मल्टीपल है। सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। कुछ नंबर्स क्या है? 3 के मल्टीपल भी हैं और 5 के मल्टीपल भी हैं। जैसे आपका 15 है। 15 देखो आपका 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। तो ये क्या है? कॉमन मल्टीपल है। तो ये कहां आएगा? आपका बीच में आएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 30। 15 2 जा 30। ठीक है। सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन ऑफ बोथ 3 एंड 5। ये क्या है? कॉमन किसका है? 15 क्या है? 5 का कॉमन भी है और 3 का कॉमन भी है। थिंक इफ यू राइट द मल्टीपल कॉमन टू 3 एंड 5 इन द पर्पल पार्ट। पर्पल पार्ट में लिखना है। 15 क्या है? 5 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है। देन विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल। अब ये क्या है? ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। और ये क्या है? 3 और 5 के मल्टीपल्स हैं। अब देखो 15 आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका? 30। क्यों? 15 2 जा 30। थर्ड नंबर क्या होगा? 15 3 जा 45। तो मतलब क्या है? आपको एक नंबर मिल जाएगा तो आप नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हो। क्यों? आप उसका टेबल पढ़कर 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, इस तरीके से। Which is the smallest among these common multiples? सबसे छोटा कौन है इसमें? कॉमन मल्टीपल 15। Repeat the game using the number 2 and 7। 2 and 7 का यूज कर गेम खेलना है। उससे पहले ये देखते हैं। Where do I write 15? 15 को हम कहां लिखेंगे? It is a multiple of both 3 and 5। पहले ही बताया 15 क्या है? 3 का मल्टीपल भी है और 5 का है। अब करते हैं ये। रिपीट द गेम यूजिंग नंबर 2 एंड 7। 2 एंड 7 से अब बनाते हैं। राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 7। तो इसके लिए क्या बनाएंगे? 2 सर्कल्स बनाएंगे पहले। ठीक है। देखो 2 सर्कल बनाते हैं। एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया। ठीक है। एक सर्कल 2 के लिए, एक 7 के लिए। 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28,
7 5 जा 35। अब देखो, अब कॉमन क्या है इसमें, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 14 क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो अब नेक्स्ट कॉमन नंबर क्या होगा, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। आया समझ में। तो इस तरीके से कॉमन नंबर निकाल लेते हैं। तो क्या होंगे कॉमन मल्टीपल्स, 14, नेक्स्ट नंबर 28, 42, 56, 70, इस तरीके से निकाल लेते हैं। आया समझ में कॉमन क्या होता है। चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4 6 एंड 5 इन द सर्कल। अब इसमें 4 के मल्टीपल्स लिखना है, 5 के लिखना है, 6 के लिखना है। और जो देखो 4 और 5 के कॉमन है वो इसमें लिखना है, 6 और 4 के कॉमन इसमें लिखना है, और 6 और 5 के ग्रीन में लिखना है, और इन तीनों के कॉमन ग्रे में लिखना है। ठीक है, तो चलिएगा नंबर लिखते हैं। 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 8, और क्या होता है 32। इस तरीके से 4 के मल्टीपल्स हैं। 6 के क्या होते हैं, 6 18 36। ठीक है, अब आपके क्या होता है 5 का, 5 10 15, ये सब क्या 5 के मल्टीपल्स हैं। 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे 20। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 22 जा 40। आया समझ में। अब देखो 6 और 5 के कॉमन नंबर क्या होगा, देखो 6 5 जा 30 और 5 6 जा 30 होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 32 जा 60। इजी है। अब देखो 4 और 6 का कॉमन नंबर क्या होगा, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 24। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 36। इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो 4 6 और 5 का कॉमन नंबर क्या होगा 60। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 120। इस तरीके से ये सब क्या है, कॉमन नंबर्स होंगे। What common multiple of 5 and 6 did you write in the green part? ग्रीन पार्ट में क्या है 5 और 6 का कॉमन नंबर 30 60। What common multiple of 4 and 6 are written in the orange part? 12 and 24. In which colored part did you write the common multiple of 4 6 and 5? 4 6 एंड 5 के कॉमन क्या है, किस पार्ट में लिखा है आपने, ग्रे में, GRAY, ग्रे। ठीक है, ग्रे पार्ट में। अब इसमें व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5 इज 60। क्या है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या है 60। आया समझ में। अब नेक्स्ट है पजल। ट्रामेड सीड्स, सुनीता टुक सम ट्रामेड्स इमली सीड्स। मतलब इमली के बीजे हैं, उनको देख रही है। सी मेड ग्रुप्स ऑफ 5 विद देम, 5 के उसने ग्रुप बनाए हुए हैं। एंड फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर, एक सीड बच जाती है हर बार। सी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप ऑफ 4, उसने 6 का ग्रुप बनाया, 4 का ग्रुप बनाया। ईच टाइम 1 सीट वॉज लेफ्ट ओवर, हर बार क्या है एक सीट बच जाती है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीट दैट सुनीता हैड, सुनीता के पास कौन सा नंबर होगा। तो देखो
अभी क्या था, 60 कॉमन था 4, 6 और 5 के बीच में, ठीक है। अब क्या इसमें क्या करेंगे, एक नंबर प्लस कर देंगे 61, ठीक है। अब देखो 61 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 6 - 4 2 1 कैरी, 4 5 जा 20, तो कितना रिमाइंडर बचा 1। अब 61 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 1 1, 5 2 जा 10, कितना बचा रिमाइंडर 1। अब आप नेक्स्ट करो उसमें 61 को 6 से, 6 1 जा 6 1, तो इधर क्या आ जाएगा 0, 6 1 जा 6, कितना बचेगा 4। आया समझ में, तो क्या होगा आपका 1। द नंबर ऑफ सीट्स सुनीता हैड, कितने सीट्स होंगे 61। आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मोर ट्रामेट सीट्स। आमनी इज अरेंजिंग 12 ट्रामेट सीट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स। अब क्या है, आमनी अरेंज करती है 12 ट्रामेट सीट्स को किसमें, रेक्टेंगल फॉर्म में। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल लाइक दिस यूजिंग 12 ट्रामेट सीट्स। हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक, कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो आप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले 12 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 6 या 12, तो किस तरीके से बना सकते हो आप, 2 6 या 12, और क्या 6 से 2 जा 12, 3 के टेबल में आता है 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। और किसके टेबल में आता है 6 से 2 जा 12 और 2 6 जा 12 हो गया है, ठीक है। और किसके में आता है 12, 12 1 जा 12, 1 12 जा 12, ठीक है। तो कैसे बना सकते हो रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक रेक्टेंगल ये ऐसे बना सकते हैं, एक कैसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कैसे बना सकते हैं 3 into 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गए 12। और एक कैसे बना सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, डिफरेंट रेक्टेंगल्स। इफ देयर आर 15 ट्रामेट सीट्स हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन यू मेक। अब आपके पास 15 है तो किस तरीके से बना सकते हो, 15 किसके टेबल में आता है, 2K में नहीं आता, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, 1 वे 2 वे। और कैसे, और किसके टेबल में आता है 15 15 1 जा 15 और 1 15 जा 15। और किस में आता है 5 3 जा 15, ये हो गया, ठीक है। तो इतने तरीके से बना सकते हो। आए समझ में। नेक्स्ट है कलरिंग द ग्रिड, कलर करना है। इन द ग्रिड हियर ए रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन। 20 बॉक्स से बना हुआ है आपका। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस, विड्थ इसकी क्या है 2। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ क्या है उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेंथ क्या है उसकी 10।
कलर ए रेक्टेंगल मेड 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। दूसरे वे में बनाना है आपको, किस तरीके से बना सकते हो? 5 4 जा 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कलर कर देंगे तो ये भी बन गया। इसमें क्या है? विड्थ क्या है? 4 है और इसमें लेंथ कितनी है? 5 है। 5 4 जा 20, 4 5 जा 20। आया समझ में? इस तरीके से बनाना है। चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर्ड। कितनी लेंथ पर कलर किया है? लेंथ क्या थी उसकी? 5 और विड्थ क्या थी? 4। ठीक है, 5 into 4 आया समझ में? 5 4 जा 20। कितने बॉक्स कवर हो रहे हैं? 20 बॉक्स कलर कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर ए रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस। कितने वेज में आप कलर कर सकते हो? कलर देम इन द ग्रिड एंड राइट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल यू हैव कलर्ड। तो देखो मैं आपको ये लिख के ग्रिड लिख के दिखाता हूं, कलर आपको करना है। आप एक क्या कर सकते हो? 5 into 4 हो गया, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20। ठीक है, अब क्या करोगे आप? लेंथ आप क्या कर दो? 4 कर दो और विड्थ क्या कर दो? आप 5 कर दो। ठीक है, और क्या कर सकते हो? 2 10 जा 20 या 10 2 जा 20। ठीक है, और क्या कर सकते हो? इतना ही है। 20 1 जा 20 और 1 20 जा 20। इतने वे में आप कलर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैंगल्स। देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रोड। रोड पर कितने हैं? 18 बैंगल्स हैं। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप देम। मीना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही है। सी कैन पुट देम इन ए ग्रुप ऑफ 2 3 6 9 एंड 18। मीना क्या है? ग्रुप बना रही है 2 का, 3 का, 6 का, 9 का एंड 18 का, विदाउट एनी बैंगल बीइंग लेफ्ट। कोई भी बैंगल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है? बिगेस्ट नंबर 18 है तो 2 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में 18 आता है, 6 के टेबल में 18 आता है, 9 के टेबल में 18 आता है। इसे 4 से करेंगे। 18 को 4 से करोगे तो क्या होगा? 4 4 या 16, 2 बैंगल्स क्या हैं? बच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसने इस नंबर्स को यूज करा है। हाउ मैनी ग्रुप विल सी हैव इफ सी मेक्स ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच। हर एक ग्रुप में 1 बैंगल रखेगी तो कितने ग्रुप बनाएगी? वो कितने बनाएगी? 18। 18 बन जा 18। ठीक है, मतलब 1 1 के 18 ग्रुप्स बनाएगी। आया समझ में? नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स। कंप्लीट करना है टेबल को डिफरेंट नंबर ऑफ बैंगल्स में। फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप कैन बी मेड। अब हर एक में देखना है क्या डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं। नंबर ऑफ बैंगल्स हैं, डिफरेंट ग्रुप बी कैन मेक। अब देखो 18 इसमें ये देखना 18 1 के टेबल में आता है, 18 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 या 18, 3 के टेबल में आता है 3, 6 या 18, 6 के टेबल में आता है 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18। अब 24 देखो, 24 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है क्या? 3 8 जा 24, 3 में भी आता है, 4 में 4 6 जा 24, 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है क्या? 6 से 4 जा
24। 8 में आता है क्या? 8 3 जा 24, 8 में भी आता है। 9 में आता है? नहीं। 10 में भी नहीं आता। 12 में आता है? 12 2 जा 24, और फिर किस में आता है? 24 में ही आता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। ये क्या है? फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ये सब क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं, और ये क्या है? फैक्टर्स हैं। अब 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और किस में आता है? 9 अपने खुद के टेबल में आता है। 7 1 में और 7 में। 2 1 में और 2 में। 10 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। 1 1 के टेबल में आता है। 20 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और 10 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में आता है। 13 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है। 21 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 21 के टेबल में आता है। तो ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं। डिफरेंट ग्रुप वी कैन मेक, इस तरीके के हम ग्रुप बना सकते हैं। 21 बैंगल्स हैं तो क्या ग्रुप बना सकते हैं? 1 का, 3 का, 7 का, 21 का। 13 बैंगल्स हैं तो 1 और 13 का। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से आपको ग्रुप्स बनाने हैं। नेक्स्ट है आपका फिल द चार्ट, कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन चार्ट गिवन हियर। अब इस चार्ट को कंप्लीट करना है। देखो 1 का टेबल पढ़ते हैं। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10, 1 11 जा 11। नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 11 जा 77, 7 12 जा 84। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा
40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 11 जा 88, 8 12 जा 96, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 11 जा 99, 9 12 जा 108, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100, 10 11 जा 110, 10 12 जा 120। नेक्स्ट है आपका 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110, 11 11 जा 121, 11 12 जा 132। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120, 12 11 जा 132, 12 जा 144। ये टेबल कंप्लीट हो गई। लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट। ग्रीन बॉक्स देखना है। दिस शोज हाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। आप देखो 12 कैसा, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। आया समझ में? 12 4 3 जा 12, so 12 is the multiple of both 4 and 3। 12 किसका मल्टीपल है? 4 और 3 का। ठीक है, is also a multiple of 6 and 12। 6 और 12 का मल्टीपल भी है। as well as 12 and 1, 12 और 1 का मल्टीपल भी है। we say 1 2 3 4 6 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। आया समझ में? ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के फैक्टर्स क्या हैं? बताओ 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 10 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और किसके टेबल में आता है? 10 अपने खुद के टेबल में आता है। ठीक है, कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट? चार्ट से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो 1 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में आता है 5 के और 10 के। ठीक है, What are the factors of 36? 36 के क्या फैक्टर्स हैं? तो 36 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ठीक है, 6 के टेबल में आता है और किसके में आता है? 6 में आता है, 8 में आता है क्या? 8 में नहीं आता। ठीक है, फिर किस में आता है? 9 में आता है। ठीक है, इसके बाद में फिर किस में आता है? वो आपका 12 के टेबल में आता है 36,
18 के टेबल में आता है और लास्ट में 36 खुद अपने टेबल में आता है। ठीक है, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ठीक है, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। मल्टीप्लिकेशन चार्ट से फाइंड करना है। तो देखो आप उसमें किस किस में आ रहा है, आप पीछे पलट के देखना चार्ट में। तो किस में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 एंड 9। ठीक है, ये अपने चार्ट में मिलेगा इतना। What is the biggest number for which you can find the factors from this chart? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इस चार्ट में मिला है आपको? 144। ठीक है, What can you do for numbers bigger than that? बड़े नंबर्स आ जाएंगे, उसके लिए क्या करोगे आप? तो इसमें क्या करोगे, फर्स्ट वी विल एक्सटेंड द मल्टीप्लीकेशन चार्ट देन कंप्लीट द चार्ट। क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट वी विल कंप्लीट द चार्ट। क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे चार्ट को पहले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में क्या है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन रेड सर्कल, द फैक्टर्स ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल। ठीक है, तो पहले क्या करो आप, 25 के फैक्टर्स निकालो। 25 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बताओ। 25 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। ठीक है, और किसके टेबल में आता है, 25 1 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और 25 के में आता है। 35 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, और 35 के। आप देखो इनमें कॉमन क्या है, 1 है और 5 है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, रेड में क्या लिखेंगे, 25। ठीक है, ब्लू में क्या आएगा, 7 और 35। अब कॉमन कहां आएगा, बीच में आएगा। कॉमन क्या है, 1 और 5। 1 और 5 क्या है, कॉमन है। Which are the factors you have written in the common part purple of both circle? These are common factors of 25 and 35. ये क्या है, common factors हैं। Now write the factors of 40 in red circle and 60 in blue circle. तो चलो 40 के factors निकालते हैं। 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं वो बताओ, और 60 के। 40 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। ठीक है, और किस में आता है, 8 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 20 एंड 40। अब आपका 60 किस में आता है, 1 2 3 के टेबल में आता है, आपका 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 5 के टेबल में आता है। इसके बाद में आपका आता है 6 के टेबल में आता है। ठीक है, इसके बाद में आपका 10 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है। इसके बाद में 20 के टेबल में आता है, और किस में आता है, 30 के टेबल में आता है, और 60 के टेबल में आता है। इन सब में क्या 60 आता है। कॉमन क्या क्या है इसमें, देखो 1 2 4
5, 10, इसके बाद में आपका 20। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉमन है। तो लिखते हैं, देखो इसमें किसके लिखने हैं, 40 के, इसमें 60 के। 40 के क्या क्या है, 1 2 4 5 8 10 20 40। ठीक है, इसके क्या क्या है, 3 6 12 15 30 एंड 60। कॉमन क्या क्या है, 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, अब देखो इसमें ये 1 2 नहीं आएगा, 1 2 4 और 5 ये नहीं आएंगे, इसमें 8 आएगा, ना ही 10 और 20 आएंगे, 8 और क्या आएगा, 40 आएगा इसमें। ठीक है, तो कॉमन क्या है इसमें, 1 2 4 5 10 20। What are the factors written in the common purple part of the circle? Which is the biggest common factor of 40 and 60? Biggest common factor क्या है, 20। आया समझ में, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर ट्री। लुक एट दी फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री की तरफ देखो। नाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस। अब देखो 18 है, क्या है 18, 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, और 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 3 जा 9। और क्या बना सकते हैं, इसमें क्या बना सकते हैं, 6 3 जा 18, और 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 3 जा 6। आया समझ में। इन हाउ मैनी वेज कैन यू ड्रॉ ए फैक्टर ट्री ऑफ फॉर 24? ड्रॉ 3 ऑफ देम। अब 3 और बनाने हैं आपको, किसके लिए, 24 के लिए। ठीक है, 24, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। 12 के क्या दो फैक्टर्स बताओ, 6 2 जा 12, 6 के 3 2 जा 6। ठीक है, और क्या है आपका, 6 4 जा 24, 4 के क्या है, 2 2 जा 4, 6 के क्या है, 3 2 जा 6। और क्या लिख सकते हो आप, 8 3 जा 24, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 2 जा 8, और क्या होंगे, 2 2 जा 4। इस तरीके से आप ट्री मेथड से फैक्टर्स निकाल सकते हो। ट्राई ड्रॉइंग द फैक्टर यूजिंग अदर नंबर्स ऑल्सो, दूसरे नंबर्स के भी आप निकाल सकते हो। टाइलिंग प्रॉब्लम्स, टाइल्स वाले प्रॉब्लम में, देयर इज ए गार्डन इन अन्नूस हाउस। एक गार्डन है अन्नू के घर पर। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज ए पाथ, बीच में क्या है, रास्ता है, पाथ है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट। अब वो क्या टाइल्स लगवा रहे हैं, उसमें क्या है, एक 2 फीट की टाइल्स है, एक 3 फीट की, एक 5 फीट की है। द मानसन टाइल द फर्स्ट रो विथ 2 फीट टाइल्स, द सेकेंड रो विथ 3 फीट टाइल्स, थर्ड रो विथ 5 फीट टाइल्स। द मानसून हैज नॉट कट एनी ऑफ द टाइल, उसने कोई भी टाइल्स को कट नहीं किया। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी पाथ की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें क्या है, पॉसिबल लेंथ ऑफ रो वन की पॉसिबल लेंथ निकालेंगे। क्या है, पहली लेंथ में क्या लगा रहे हैं, 2 का 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 24 26 28 30 32 34। ठीक है, इस तरीके से। पॉसिबल लेंथ ऑफ रो टू के लिए क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, 3 13 या 39, 3 14 या 42। रो 3 के लिए, रो 3 में क्या है, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 4 या 20, 5 5 या 25, 5 6 या 30, 5 7 या 35, 5 8 या 40, 5 9 या 45, 5 10 या 50, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है इन तीनों में, कॉमन क्या है, देखो 2 है क्या कॉमन, नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 30, इसमें 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, तो कॉमन लेंथ क्या है, 30। आया समझ में? तो शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा, 30 मीटर। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मनोज हैज मेड ए न्यू हाउस। मनोज एक नया घर बना रहा है। ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। वो टाइल्स लगाना चाहता है फ्लोर पर। द साइज ऑफ द रूम इज 9 फीट 12 फीट। रूम का साइज क्या है, 9 into 12। इन दी मार्केट देयर आर 3 kind of square tiles। कितने, 3 प्रकार के टाइल्स हैं स्क्वायर टाइल्स। 1 into 1 foot into 1 foot, 2 feet into 2 feet, 3 feet into 3 feet। Which size of tiles should he buy for his room so that he can lay it without cutting? अब इनमें से वो कौन सा वाला टाइल ले जिसे वो लगाएगा तो क्या होगा, उसमें पूरे फिट आएंगे। तो बताओ, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। साइज ऑफ टाइल शुड बी फैक्टर ऑफ बोथ 9 and 12, 9 feet and 12 feet। ठीक है, इन दोनों के जो फैक्टर होंगे 9 और 12 के, वही क्या होंगे, साइज होगा किसका, टाइल का। अब चलो निकालते हैं। 9 और 12 का फैक्टर क्या होता है, देखो 9 1 के टेबल में भी आता है और किसके टेबल में आता है, 12 भी आता है 1 के टेबल में। तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 into 1, 1 into 1 टाइल,
1 is a factor of both. Factor of both 9 and 12. 2 into 2. 2 की टेबल में 9 आता है क्या? नहीं आता। 2 की टेबल में 12 आता है? आता है, बट ये नहीं होगा। क्यों? 2 की टेबल में 9 नहीं आता। तो क्या होगा इसका? 2 into 2 टाइल। 2 is not a factor of 9। 2 किसका फैक्टर नहीं है? 9 का फैक्टर नहीं है। थर्ड, 3 into 3 टाइल। 3 is a factor of both 9 and 12। देखो 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 3 की टेबल में 12 भी आता है। तो इसके क्या होंगे फैक्टर्स? 1 into 1 और 3 into 3। तो आंसर क्या होगा? सो मनोज कैन बाय टाइल्स ऑफ 1 into 1 और 3 into 3। ये दो टाइप के टाइल्स लगा सकता है। इनसे क्या होगा? उनकी कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3। रानीस हाउस, गीतास हाउस, नसीमास हाउस। ये रोड है और ये पाथ है। 90 फीट 90 फीट 90 फीट। रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। तीनों आसपास रहती थी। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज 90 फीट। उनके घर से रोड की डिस्टेंस कितनी थी? 90 फीट। दे डिसाइडेड टू टाइल दी पाथ टू दी रोड। उन्होंने डिसाइड किया कि हम पाथ पर क्या लगवाएं? टाइल्स लगवाएं। They all brought tiles of different design and length। उन्होंने क्या है? टाइल्स खरीद कर लाने डिफरेंट डिजाइन के और डिफरेंट लेंथ के। रानी ब्रॉट दी शॉर्टेस्ट टाइल। रानी ने सबसे छोटा और टाइल्स खरीद कर लाना। गीता ब्रॉट दी मिडिल साइज 1। मतलब गीता ने क्या? बीच वाला साइज खरीद कर लाना, मिडिल वाला। नसीमा ब्रॉट दी लॉन्गेस्ट 1। नसीमा ने सबसे लंबा टाइल्स खरीद कर लाना। इफ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स। ये क्या थे? ये टाइल्स तो फिट करा रहे थे, बट क्या थे? बिना कटिंग किए टाइल्स फिट कराना चाह रहे थे। What is the size of the tile each has bought? क्या साइज का टाइल्स खरीदा होगा सब लोगों ने? रानी ने, गीता ने, नसीमा ने। Suggest 3 different solutions. Explain how you get this answer. अब आपको बताना है 3 सॉल्यूशंस और उनको एक्सप्लेन करना है। चलो सॉल्व करके मैं दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। पाथ की लेंथ क्या है? 90 फीट। फैक्टर्स ऑफ 90। फैक्टर्स क्या है 90 के? क्या है? 90 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। मतलब फैक्टर्स बोले तो डिवाइड 90 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, कर देख लेना आप। 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, फिर 18 से होगा। ठीक है, ये सब क्या है? फैक्टर्स है 90 के।
पॉसिबल साइज ऑफ टाइल, क्या साइज हो सकता है पॉसिबल? टाइल का पॉसिबल साइज क्या हो सकता है? 1x1, क्यों? 1 फैक्टर है, 1x1 और 2x2 और 3x3, 5x5, 6x6, 9x9 और 10x10 और 18x18। ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं किसके? 90 के। तो मतलब ये साइज के टाइल्स वो लगा सकते हैं। तो अब बताओ रानी कौन सा टाइल यूज करेगी? सबसे छोटा। सो रानी कैन बाय टाइल, कौन सा कर सकती है वो? छोटा वाला कोई भी कर सकती है, 2x2 भी कर सकती है, 1x1 भी कर सकती है, ठीक है। गीता कौन सा करेगी? गीता कैन बाय, कौन सा करेगी गीता? मिडिल का। मिडिल में कौन सा है? 6x6 भी कर सकती है, 9x9 भी कर सकती है। और नसीमा कौन सा करेगी? सबसे बड़ा। एटीन इंटू 18 का। आया समझ में? मतलब सबसे छोटा रानी करेगी, गीता बीच वाला करेगी और नसीमा ये वाला करेगी सबसे बड़ा। और इसमें और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट आपसे 3 फैक्टर्स पूछे हैं, कोई भी 3 आप तो ये 1 2 3 इन तीनों का बता सकते हो। ये रानी का हो जाता, बीच वाला गीता का, ये नसीमा का, ठीक है। आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो चैप्टर 6 में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 7 कैन यू सी द पैटर्न। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।